यो जय भीम। आपका अभय न्यूज चैनल में अभिनंदन है। साथियों, बहुजनों की भारत यात्रा में आज मैं दिल्ली के सहादरा में ले चलता हूं आपको दिल्ली, और वापस ले चलता हूं 2020-21 के समय। यानी आज है 2022 है, मैं 1920-21 में ले चलता हूं आपको 100 साल पहले। 100 साल पहले जो बाबा साहब की बात गब्दूमल जी को, गब्दूमल वाल्मीकि जी को समझ में आ गई थी, वो आज हम 2021 में हमारे वाल्मीकि समाज को क्यों नहीं पता। कौन सी बात, ऐसी क्या बात थी जो गब्दूमल जी समझ गए और हमारा वाल्मीकि समाज आज नहीं समझता। साथियों, कौन है गब्दूमल जी? साथियों, गब्दूमल जी भारत में शूद्र समाज में अनटचेबल, मतलब दलितों में भी दलित जिसको कहते हैं, अछूत जाति में पैदा हुए, अछूत परिवार में पैदा हुए। और ये बात उनके जो नाम जो है गब्दूमल, जो ये परिणाम है एक्चुअली वो मानसिकता का, जो ब्राह्मणी मानसिकता का, जो SC ST OBC के नाम ही बड़े बेकार से वैसे लिए जाते थे। हालांकि हम उनको सैल्यूट करते हैं गब्दूमल जी को, क्योंकि उनके काम बहुत क्रांतिकारी थे। साथियों, ये कौन है गब्दूमल जी और उन्होंने क्या किया? आइए उनकी बात करते हैं और उन्हें कौन सी बात बाबा साहब की समझ में आ गई थी। मान सम्मान से जीने की बात समझ में आ गई। अधिकारों की बात समझ में आ गई, और अधिकार तो छीने जाते हैं, ये बात समझ में आ गई। और हिम्मत की बात समझ में आ गई। डर डर के रहना, जीना नहीं, सम्मान से जीना उन्हें समझ में आ गया। साथियों, दिल्ली के सहादरा क्षेत्र में 1921, 100 साल पहले, आज है 2021, 100 साल पहले छुआछूत के विरोध में, जाति प्रथा के विरोध में सक्रिय थे हमारे वाल्मीकि समाज के क्रांतिकारी नायक गब्दूमल वाल्मीकि जी। घटना घटी, घटना ऐसी घटी जिससे गब्दूमल का जीवन ही बदल गया। एक्चुअली में होता क्या था कि उस समय छुआछूत के चक्कर में तंगलियां थी, तंगलियों में पानी के जो नल हुआ करते थे उनको छूने की मनाही थी। ये वाल्मीकि लोग छू नहीं सकते, प्यास तो लगती थी, पानी कैसे पिए? तो दलितों के लिए पानी पीने के लिए, क्योंकि अनटचेबल थे, ये टचेबल वाले शूद्र, वो तो जो जिनको छुआ जा सकता है वो है आजकल की OBC जातियां, अहीर, जाट, गुजर, तेली, नाई, वो है सछूत शूद्र, सछूत शूद्र। और जो अछूत शूद्र हैं, अनटचेबल, जिन्हें छुआ भी नहीं जा सकता, वो वर्द शूद्रा पढ़ लें, अछूत कौन और कैसे, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब। उसमें अगर ज्यादा जानकारी आपको, अगर कुछ किसी को घमंड हो कि नहीं मैं शूद्र नहीं हूं, तो दोस्त, जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, वो सारे के सारे, अगर वो हिंदू है तो वो शूद्र है। और पढ़नो ना, हुवर शूद्रा, अछूत कौन और कैसे। बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा बुद्धिमान तो है नहीं कोई व्यक्ति, उनकी किताब पढ़ लो, जानो तो मानो।
मेरी बात क्यों मान रहे हैं साथियों? घटना ये घटी कि दूर उससे पानी के नल में लगाते थे पतली सी नल की, बांस की नल की या पत्ते की नल की, उससे पानी पियो। गब्दू मल को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता था। एक दिन गुस्से में उन्होंने क्या किया, सबके सामने पब्लिकली पानी की जो नल की थी वो तोड़ दी। गुस्सा आता है कि ये क्या है, इंसान को किस तरह से जानवर की तरह ट्रीट करते हैं, किस तरह से। और वो काम करते थे, एक्चुअली सफाई कर्मी का काम करते थे। तो घटना जो जो घटी वो ये थी, उनके दफ्तर में जो डॉक्टर थे उनका नाम था रामलाल शर्मा। रामलाल शर्मा जी डॉक्टर थे और ये अछूत थे। इनको जाति सूचक शब्द, मैं वो शब्द लेना नहीं चाहता, जाति सूचक शब्द से गाली देकर के उनका नाम करके बुलाते थे। गुस्सा था, गुस्सा भरता गया। हर बार डेली वही कहानी, डेली जानबूझ करके प्रताड़ित करना, जानबूझ करके जाति सूचक शब्द से बुलाना। गब्दू मल को एक दिन आ गया गुस्सा। गुस्सा में उन्होंने जाति सूचक शब्द से जब गाली दी तो उन्होंने डॉक्टर रामलाल शर्मा को ऑफिस में पटक के मारा, अच्छी तरह से पटक के पीटा, जम के पीटा। परिणाम तो आप जानते हैं ना, नौकरी गई। उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा, मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये सेक्रीफाइस देना पड़ा, और 15 दिनों की जेल। क्रांतिकारी वाल्मीकि समाज का एक क्रांतिकारी गब्दूमल जी, जो आत्मसम्मान मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी तक खो दी। वाल्मीकि जाति के सफाई कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट में होने वाले 20-20 साल तक काम करने वाले सफाई कर्मचारी, और उनकी तनख्वाह भी नहीं मिले। इन्हें समझ में नहीं आता इनका क्यों मान सम्मान जागता ही नहीं। गुलामी है ना, जो ब्रह्मवाद ने थोपी हुई गुलामी, मान सम्मान जागती कितनी, बेइज्जती करते रहते हैं। अरे तनख्वाह नहीं देते, काम करने की तनख्वाह नहीं देती सरकारें, और इनका मान सम्मान नहीं जागता। 40-40 यूनियनें हैं, 25-25 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी हैं, उनको रेगुलर नहीं किया गया। कैसा नेतृत्व है ये। एनीवे साथियों, नौकरी छूटने पे उन्होंने खुल के काम करना शुरू कर दिया, जाति प्रथा के खिलाफ खुल के काम करना शुरू कर दिया। सवर्ण लोगों ने विरोध किया, उन्होंने कहा अच्छा चलो। उन्होंने क्या किया, अपना ठेली लगाने लगे, ठेली, फलों की ठेली लगाने लगे। हम ये गंदा काम नहीं करेंगे। उस समय शाहदरा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे मदन मोहन तिलकिया, 1921 की बात कर रहा हूं। वो गब्दूमल के हाथ का पानी नहीं पीते थे, और कांग्रेस बड़ा प्रचारित करती थी, अरे नहीं साहब कांग्रेस छुआछूत के खिलाफ है, कांग्रेस बहुत दलितों का भला चाहती है, ये करती है वो करती है। गब्दूमल जी बहुत बड़े रणनीतिकार, बड़ा समझे समझे व्यक्ति, समझ थी उन्हें। बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समझ बहुत थी, अकल बहुत थी। एक दिन की बात है, पब्लिक लाइब्रेरी में कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी, पूरे शहर की कांग्रेस कमेटी की मीटिंग। उस खुली मीटिंग में गब्दूमल ने शिकायत की कि ये देखो, ये जो तिलक जो है ना, जो मिस्टर मदन मोहन तिलकिया, ये कहता कुछ हो करता कुछ है। ये आदमी हमारे साथ भेदभाव करता है, ये पानी नहीं पीता, मेरे हाथ का छुआ हुआ। कहते नहीं हम तो पीते हैं। गब्दूमल जी बहुत तेज तर्रार व्यक्ति थे। उन्हें वो गिलास साथ में लिए गए थे, उन्होंने कहा ये लो पानी पी लो भाई, पी लो ये लो, पी लो पानी। कांग्रेस की मीटिंग में अब मजबूरी में जो तिलकिया को पानी पीना पड़ा, सबके सामने। अब तो मजबूरी में पीना पड़ा। दोस्तों
क्योंकि वो तेज दिमाग के थे, तुरंत लाई पानी ले लो पी लो, तब नहीं पीते, आप भेदभाव नहीं करते, आप सबके सामने कर लो। तिलकिया को मजबूरी में पानी पीना पड़ा। ऐसे थे, ऐसे हमारे गब्दूमल जिन्होंने कांग्रेसियों को पानी पिला दिया। वो बात हमारे वाल्मीकि समाज के लोग नहीं जानते। साथियों, उनको जब नौकरी चली गई तो वो फल की ठेली लगाने लगे। उनके फलों की ठेली को ब्राह्मणवादियों ने किस तरह से उलट दिया, उनके फल तो फेंक दिए और जूतों से रौंदा। साथियों, उन्होंने घोषणा कर दी कि नहीं, अच्छा वहीं बैठ गए, घोषणा कर दी मैं तो हिंदू धर्म रहूंगा नहीं, इस्लाम धर्म अपना लूंगा। फिर आए कौन? फिर आए एक बनिया सेठ जी, अरे गब्दूमल जी, हम तुम्हें 5 रुपया महीना देंगे, हम तुम्हें 5 रुपया महीने देंगे, तुम हमारा मेला डाल देना, तुम्हारी आमदनी हो जाएगी। तो गब्दूमल जी ने जो उत्तर दिया वो महत्वपूर्ण है। वो बात हमारे वाल्मीकि समाज के लोग नहीं जानते। वो कहते, गब्दूमल जी कहते, हाँ सेठ जी, तो मैं तुझे 25 रुपए दूंगा पर महीना, तू मेरा मेला डाल। साथियों, मन सम्मान से लड़ने की बात अगर सीख जाए वाल्मीकि समाज, तो वो शासक बन जाए। दिल्ली में फिर तो वाल्मीकि मुख्यमंत्री बन जाए। झाड़ू के निशान वाली पार्टी की जगह वाल्मीकि मुख्यमंत्री बिल्कुल बन सकता है। अगर जाति प्रथा से पीड़ित 3-5 जातियां दिल्ली में, जाति प्रथा से पीड़ित चमार जाटा लोग, जाति प्रथा से पीड़ित वाल्मीकि लोग, जाति प्रथा से पीड़ित धानुक, तेली, नाई, गडरिया, लोधी और जाट लोग, जिनके खेत तक छीन लिए गए, खेलने का पूरा कानून बन चुका है, अगर जाग जाएं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। साथियों, बाबा साहब की वो बात जो 1921 में 100 साल पहले गब्दूमल जी ने जान ली थी, वो आज के लोग जान लें, आज जान लें। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अगर अच्छा लगे तो ये 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दो। जय भीम, जय भारत।